अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक है। और आज हमने जो है ये बात डिस्कस करनी है, ठीक है। इस बारे में जानने की कोशिश करनी है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th केमिस्ट्री का, उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। और वो किस तरह से जो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात ये कि आपको एमसीक्यूज बिटवीन द लाइंस यानी कि इन द चैप्टर से भी आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर सेटर ने सारे के सारे एमसीक्यूज बैक से उठाए होते हैं, यानी कि बैक ऑफ चैप्टर पे जो एमसीक्यूज है वही सारे होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो बिटवीन द लाइंस यानी कि जो टॉपिक्स हैं उसमें से भी एमसीक्यूज डाल देता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यही एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो ही आएँ, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से सुनना है। सबसे पहला एमसीक्यूज है दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो आपने बताना है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स के साथ डील करती है, वो किस लेवल पे करती है। लेबॉर्ट्री स्केल पे करती है, माइक्रो स्केल पे करती है, ठीक है। इंडस्ट्री में आप लोग क्या लैब के स्केल की लैब के लिए वो चीज़ें बनाते हो, या फिर माइक्रो स्केल बहुत छोटे पैमाने पे चीज़ें बनाते हो, या फिर कमर्शियल लेवल यानी कि तजारती पैमाने पर बनाते हो, ठीक है। और इकोनॉमिक स्केल, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक लेवल पे बनाते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में देख के आए हो कि आप लोग वहाँ पे जो चीज़ें तैयार करते हो ऑन द कौन से स्केल पे तैयार करते हो, दैट इज ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। कमर्शियल स्केल पे आप लोग पहले वाले का है सी, ठीक है। कमर्शियल स्केल पे आप उसको तैयार करते हो, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 1। उसके बाद ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो फिजिकल मीन से सेपरेट किया जा सकता है। फिजिकल मीन मतलब बाय बॉइलिंग, ठीक है, बाय फ्रीजिंग, ठीक है, या फिर बाय एवेपोरेटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिजिकल में आ जाती हैं। तो कौन सी चीज़ है जो इसमें से सेपरेट की जा सकती है बाय द फिजिकल मीन। आप फिजिकल मेथड यूज़ करते हो, डिस्टिलेशन आ जाता है इसमें, ठीक है। सारे के सारे आप लोग देख के आए हो होमोजेनियस हाइड्रोजनियस मिक्सचर में। ओके, तो सबसे पहले मिक्सचर है, फिर एलिमेंट है, फिर कंपाउंड है, फिर रेडिकल है, ठीक है। तो रेडिकल तो बेसिकली नहीं हो सकता, ठीक है। कंपाउंड तो ये तो आप डिफरेंस में बात बढ़ के आए हैं कि कंपाउंड की फिक्स रेशो होती है, उसको हम लोग फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद एलिमेंट होता है, एलिमेंट को भी हम लोग जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। एलिमेंट किससे सेपरेट करना भैया आपने, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर है, ठीक है। दिस इज द राइट ऑप्शन कि मिक्सचर को आप लोग जो है फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हो। मिक्सचर इज द आपके पास जो बना होता है कंपोनेंट से, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। जैसे कि शुगर यानी कि जैसे कि लेमनेड होती है, ठीक है, वो उसकी एग्जांपल आ जाता है। या फिर अगर आप पानी के अंदर वैसे चीनी या नमक मिक्स करते हो, तो उसकी कोई नमक या चीनी की या पानी की कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं होती है, आप लोग जितनी मर्जी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हो। तो मिक्सचर जो है बेसिकली द राइट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 2। तो दूसरा वाला है आपके पास दैट इज ए, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। अब ज़्यादा अबंडेंट जो एलिमेंट है जो कि ओशन में भी पाया जाता है, तो वो इनमें से कौन सा है। एक है मिक्सचर, एक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन। तो वाटर होता है, ठीक है, ओशन, क्योंकि पानी है उसमें, ठीक है। तो H2O, तो ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 3 वाले का है ए वाला राइट ऑप्शन। उसके बाद ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। क्या बताएं इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन जिसकी ज़्यादा अबंडेंस मतलब ज़्यादा मिकदार है, ठीक है। तो उसमें से आपके पास ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, आयरन, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट ज़्यादातर जो आपका ज़मीन का क्रस्ट है यानी कि जो उसकी सतह है ऊपर वाली, ठीक है, उसमें ज़्यादातर रॉक्स वगैरह होती हैं। तो रॉक्स के अंदर ऑक्सीजन भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी, एल्यूमिनियम भी नहीं होगी, आयरन भी नहीं होगी, लेकिन सिलिकॉन होगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 4 वाला सी, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, कि जो तीसरी अबंडेंट गैस है, ठीक है, अब वो कौन सी है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गोन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी गैसेज हैं, लेकिन इनमें से थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। तो हमने जो है वो ये सारे के सारे एलिमेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में, ओशन में, वो सारी देखी है। तो
जो आपके पास आ जाती है एटमोसफेयर में, थर्ड अबंडेंट गैस दैट इज आर्गोन। तो आपके पास फिफ्थ वाले का आंसर है टी। ठीक है, उसके बाद सिक्स वाला 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, इसकी वैल्यू आप लोग एलिमेंट वाले में अच्छे तरीके से देख के आए हुए हो। ठीक है, आपने लर्न भी की है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी इसको यूज़ किया है। तो इसका राइट आंसर है बी 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो सिक्स वाले का है डी, सिक्स वाले का सॉरी बी, इट्स बी। सिक्स वाले का जो है वो बी आंसर है। 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम 1 AMU इज इक्वल टू। उसके बाद है सेवन वाला। सेवन वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ट्राई एटॉमिक नहीं है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मतलब जिसमें तीन एटम्स नहीं है। ये आप लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में बहुत डिटेल से हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि ट्राई एटॉमिक कौन सा होता है, डायटॉमिक कौन सा होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दैट इज हाइड्रोजन, ओजोन, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक, कौन सा है जो ट्राई एटॉमिक नहीं है? H2 है, O3 है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन दो ऑक्सीजन तीन हो गए। H2O दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन तीन है। ओजोन यानी कि O3 है, इसमें भी तीन ही एटम्स है, तो सिर्फ हाइड्रोजन बचता है जिसमें दो एटम्स है, तो ये ट्राइटोमिक नहीं है। तो सेवन वाले का है ए। उसके बाद ये है एट वाला। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 AMU, 18 ग्राम, 18 मिलीग्राम, 18 kg। तो एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा एटॉमिक मास यूनिट में आप लोग रिप्रेजेंट करते हो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दैट इज 18 AMU। तो एट वाले का होगा ए। ठीक है, उसके बाद 10 वाला, 9 वाला। द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इज, जो मोलिकुलर मास है H2SO4 का वो क्या होगा? यहाँ पे मोलर मास, सॉरी मोलर मास पूछा गया है। तो मोलर मास का आपको पता है, हम लोग फॉर्मूला में भी यूज़ करके आए हैं कि मोलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका H2SO4 का अगर आपको निकालना भी आता है, ठीक है, इसका 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस आपके पास जो है सल्फर का 32, ठीक है, प्लस 16 इंटू 4 करो। ठीक है, तो इन सबको प्लस करो तो आपके पास 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक एटॉमिक मास हम लोग जो है वो एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं, इनके टोटल एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे 32 आ जाएगा, 16 इंटू 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन 8 और 8 16। तो हम इसको करके भी देख लेते हैं। 32 16 इंटू 4 24 6 64 और 2 4 6 7 8 और 6 और 3 9 98 ग्राम्स। ठीक है, तो 98 ग्राम 9 वाले का आपके पास आंसर जो है वो दैट इज ए। ठीक है, हो गया। उसके बाद 10 वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर मास है O2 का जो कि AMU में है? ठीक है, 32 कौन सा मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का इन AMU? तो एक AMU में यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स में, एटॉमिक मास यूनिट को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करके आए हुए हैं कि आपके पास एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एटम के। जैसे कि शुगर है ना, तो उसको आप लोग जब दुकान पे जाते हो आपको तोल के देता है। ठीक है, तो जब वो मेजर करता है उस चीज़ को तो उसके पास वेटिंग मशीन होती है। ठीक है, जिसपे वो वेट करता है। यहाँ पे पुराना तरीका ये था कि एक तराजू होता था जिसके साइड पे आप लोग जो है वो बाट रखते थे। ठीक है, तो कोई बाट हमें ऊपर से नाजिल नहीं हुए थे। ठीक है, कि ये 12 किलो का, ये 10 किलो का, ये 2 किलो का है, वो आपने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है वो नेचर में आपके पास, जैसे किसी चीज़ को जाहिर सी बात है कोई सिस्टम चलाना है तो उसको मानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बाट वाला सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो बाट होते हैं तो ये बने बनाए नहीं मिले थे आपको, ये आपने खुद बनाए हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए कि ये इसके बराबर है। ठीक है, जब हमने मानना ही है तो हम इतने से वेट वाले को हम 5 किलो मानेंगे, इससे ज़्यादा वेट हो गए 10 किलो मान लेंगे। इस तरह से माना गया है। ठीक है, इसी तरह से जो आपने किसी एलिमेंट का मास निकालना है ना, ठीक है, तो उसको आप लोग कार्बन 12 के जो आपके पास होता है ना 12 जो होते हैं, कार्बन का मास 12 होता है ना, तो उसके 12 यूनिट्स के साथ आप लोग मैच कर करके तो निकालते हो। कैसे? जैसे बिल्कुल वैसे ही, जैसे एक तरफ आप लोग शुगर रख दो। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग एक तरफ ये आपके पास शुगर, एक तरफ आपने शुगर रख दी हुई है। ठीक है, उस दूसरी तरफ आप लोगों ने मैच रख के एक यूनिट उठा के देखा, ये कार्बन के 12 यूनिट्स है। ठीक है, इनमें से एक यूनिट को उठा के आपने यहाँ रखा, इसका मैस बराबर नहीं आया। ठीक है, फिर आपने दूसरे यूनिट को उठा के रखा, फिर भी इसका मैस बराबर नहीं आता। जहाँ पे आप यूनिट्स रखते जाओगे मैस बराबर आ जाएगा, वो इसका मैस होगा। ठीक है,
तो इस तरह से जो है वो एटॉमिक मास यूनिट निकाला जाता है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे वो ये बात कहना चाह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट में जाहिर सी बात है जब आपने ये आपके पास जो कार्बन 12 है इसके 32 यूनिट्स रखे होंगे, ठीक है। यूनिट्स मतलब जो इतने इतने से पार्ट्स होंगे, मतलब यूनिट्स वेट के तौर पे आप इसको ले सकते हो कि जब आपने 32 यूनिट्स रखे होंगे तब जो है वो इसके बराबर आया होगा कार्बन का ये आपका ऑक्सीजन का मास कार्बन के, तो फिर आप लोग कह सकते हो कि इसका जो मास है दैट इज 32 एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि आपने एटॉमिक मास यूनिट्स को निकाला है, ठीक है जी। तो ये बात होती है। इसी तरह से जब आप लोग एक तरफ चीनी रखते हो, ठीक है, दूसरी तरफ आप लोग अगर आपने आधा किलो लेनी है, आप पाव का बाट रखोगे तो वो बराबर नहीं आएगा, फिर आप आधा किलो का रखोगे फिर वो बराबर आएगा, तो आप कह दोगे कि ये जो पर्टिकुलर आपकी चीनी की अमाउंट है ये किसके बराबर आ गई है, इसके आधा किलो के बराबर आ गई है, तो आप इसको भी आधा किलो कह दोगे क्योंकि ये आपने आधा किलो के बाट रखे हैं इसलिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने ऑक्सीजन का मास फाइंड किया, ठीक है, यानी कि आपका ऑक्सीजन का AMU में आपने मास फाइंड किया, तो ये 12 दर्जे है ना, ठीक है। तो आप लोग हर एक दर्जे को उठा उठा के बारी बारी रखोगे, ठीक है, तो फिर उसका वेट जो है आप लोग मेजर कर लोगे, ठीक है। जहाँ जिस पर्टिकुलर एटॉमिक मास यूनिट को रखने के बाद रखते चले जाओगे जब तक वो बराबर नहीं आता, ठीक है। जब वो बराबर आ जाएगा तो आप कह दोगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास है वो इसके बराबर है, ठीक है। जितने भी आपने रखे होंगे 10, 12, 13, 14, 15, 16 जितने भी रखे होंगे, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है आपके पास 10 वाले का है A, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये है 11, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हैं। तो 8 ग्राम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स का पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मैस और मोलर मैस। तो मैस और मैस आपको दिया गया है, मैस वो होता है जो गिवन होता है, तो यहाँ पे हमें जो मैस गिवन है दैट इज 8 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मैस वो होगा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का उसका मैस प्लस करके निकालेंगे उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12 + 2 × 16, ठीक है। तो इनको प्लस करो, या आपके पास मोलर मैस आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी B। 11 का है B वाला 0.18। आप इसको बेशक कैलकुलेट से करके भी देख सकते हो, कैलकुलेटर से करके देख, 11 वाले का आपके पास आंसर आ जाएगा B, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ओके। उसके बाद 11 वाला भी हो गया। 12 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ आयंस। इनमें से बताएं कि किन पेयर में नंबर ऑफ आयंस सेम है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड हाफ मोल 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, 1/3 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1/2 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें से आपके पास राइट आंसर होगा C वाला, ठीक है। 12 वाले का है C, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखें सोडियम क्लोराइड है एक तरफ हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसमें से एक का मैस निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, ये 2 आयंस है ना हमारे पास, तो हम इसको 1/2 कर देंगे कि हमें एक का चाहिए, तो हम टोटल नंबर ऑफ आयंस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कैंसिल हो गया तो टोटल 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड को खोल के लिखो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे पास 3 हैं, इन 3 में से हमने एक की अगर फाइंड करनी हो, ठीक है, रेशो, तो 1/3 करेंगे इंटू टोटल नंबर ऑफ आयंस कर देंगे तो 3 to 1। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है इन दोनों की जो रेशो आ रही है, ठीक है, हैज द सेम नंबर ऑफ आयंस, तो इन दोनों के आपस में बराबर आ गए, ठीक है। तो 12C। उसके बाद 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम मास। इनमें से सेम मास किसका है, पहले वाला 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएं इसमें से किसके इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, किसका सेम मैस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन है ना, हम उसी को प्लस करके देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है इक्वल टू नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन का होता है 12 + 16, ये नाइट्रोजन का होता है 14 + 14, एक नाइट्रोजन का 14 तो दूसरी का 14, ठीक है। 16 और 12 को प्लस करिए भाई, 8 2 28, 14 और 14 को प्लस करें भाई। आप भी हंस रहे होंगे कि इतनी देर बाद हमें जो है ये बता रही हैं, तो मेरा ये मकसद है कि आपको चीज़ें क्लियर हों, ठीक है, आपके माइंड में चीज़ें बैठें, तो दिस इज़ माई मोटो, ठीक है। तो यहाँ पे 28, ओके, बराबर इनका है, तो पहले वाला ये इसका आंसर है बेसिकली। तो 13 वाले का आपके पास आ जाएगा A वाला आंसर, सही है।
आई होप इट्स क्लियर, कोई इशू आपको नहीं है। सही है, मैं साथ साथ क्लियर भी करती चली जा रही हूँ आपको, ताकि आपको एमसीक्यूज बिल्कुल मुश्किल ना लगे। फिर भी कोई इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, इसलिए होता है कमेंट सेक्शन। उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो लाइव क्लासेस भी ले लेंगे किसी दिन, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो ये इतना बोल के ना तो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, पेज नंबर आपको किस पे मिलेगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेज नंबर 3 पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर 2 पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में जो लास्ट वाली 2-3 लाइन्स लिखी हुई है ना कि बायोकेमिस्ट्री यानी कि हम जब स्टडी करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई, मतलब कैसे हम इसके नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इसका स्कोप आ जाता है, ठीक है। तो गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री में वो आ गया। उसके बाद है हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है मिक्सचर वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, जो कंपाउंड के बाद है पेज नंबर 8 पे, ठीक है। तो वो डिफरेंस आप लोग एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख देना, साथ में एग्जाम्पल लिख देना, दैट्स इनफ। उसके बाद ये है 5 वाला, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और किस तरह से ग्राम से रिलेटेड है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक पे जाइएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से ग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो इसकी डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास की, ठीक है। और आप लोग बता सकते हो कि एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग जो है वो इस तरह से 1 mu is equal to 1.6 into 10⁻24 ग्राम। तो ये आप लोग बता सकते हो कि mu कितने के बराबर होता है, तो ये ग्राम से रिलेटेड है, ठीक है, ये बता सकते हो आप लोग। उसके बाद ये सवाल आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है विद एन एग्जाम्पल बताइए। तो डिफाइन करना है एम्पिरिकल फार्मूला की जो इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, वो आप लिखिएगा, ठीक है। साथ में इसकी एक एग्जाम्पल दे देना, चाहे वो वाटर वाली दे देना चाहे बेंजीन वाली दे देना, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 7 वाला, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड, ठीक है। कि आपने 3 रीज़न बतानी है कि आपको क्यों लगता है कि एयर जो है वो एक मिक्सचर है और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। तो एयर जो है वो एक मिक्सचर एंड वाटर है, कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो इसकी रीज़न आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, दैट इज 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाला क्वेश्चन तो एक तरफ आप एयर लिख लो, ठीक है, और एक तरफ आप क्या लिखोगे, वाटर लिख लोगे, ठीक है। पहली रीज़न तो आपको आप ये दे सकते हो कि सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेज है ये, ठीक है, सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। इसकी पहली रीज़न क्या दे सकते हो कि वाटर जो है वो एक क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेस से बना है, ठीक है, दिस इज द केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बना हुआ है केमिकल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। दूसरी रीज़न आप क्या दे सकते हो, दूसरी रीज़न आप ये दे सकते हो कि कोई फिक्स रेशो नहीं है, नो एनी फिक्स रेशो। हमने ऐसा क्यों कहा आपको, हमने एयर में जो है वो ये बात डिस्कस की, काफ़ी ज़्यादा गैसेस होती हैं। तो किसी जैसे कि ऑक्सीजन की 21% आर्गन की 0.9%, इस तरह से जो है वो डिफरेंट है सारी गैसेस की, लेकिन केमिकली कंबाइंड है। ये इसमें फिक्स रेशो है कि भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो यहाँ पे फिक्स रेशो होती है और यहाँ पे कोई फिक्स रेशो नहीं होती, ठीक है। और कौन सी एग्जाम्पल दे सकते हो, नो स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने कंपाउंड मिक्सचर के डिफरेंस में बात डिस्कस की है कि कोई भी स्पेसिफिक मिक्सचर की बात यहाँ पे आ गई, वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि यहाँ पे फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। 7 वाला भी हो गया हमारा। उसके बाद ये है 8 वाला, एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसीडर एलिमेंट्स वेयर द वाटर इज अ कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट क्यों कंसीडर किया जाता है और वाटर को कंपाउंड क्यों कंसीडर किया जाता है। चलो जी, अच्छा जी, इसको कंपाउंड इसलिए कंसीडर किया जाता है, किसको, वाटर को,
अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, सेम एटम से मिलके बने होते हैं। ऑक्सीजन है तो उसमें सारे ऑक्सीजन एटम्स ही होंगे, हाइड्रोजन है तो उसमें सारे हाइड्रोजन एटम ही होंगे, ठीक है, कोई फिक्स रेशो नहीं होगी। जबकि जो वाटर है उसमें फिक्स रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है, पहली रीज़न तो ये होगी। दूसरी हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन हमने ये बात पढ़ी है कि इसको ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। केमिकल मीन्स मतलब कोई भी केमिकल वगैरह इसके अंदर डालेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। जबकि वाटर जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल मेथड से जो है उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड की बात की, केमिकल मेथड से इसको डिकम्पोज किया जा सकता है। तो दीज टू डिफरेंसेस आर इनफ, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, 9 वाला है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जाहिर सी बात है सिंबल की इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग सिंबल वाले टॉपिक पे जाइएगा, चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल ये जहाँ पे वैलेंसी वाला टॉपिक आता है ना वहाँ पे, तो ये आपको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सिंबल की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंबल जो है वो एब्रीविएशन होती है, जाहिर सी बात है, इससे हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है तो फिर तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये आप बता सकते हैं, इसके अंदर सिंबल के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि सिंबल क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग नेम रिप्रेजेंट करते हैं भाई किसी भी एलिमेंट का। तो सिंबल जैसे कि आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आमना है, ठीक है, तो उसको अगर आप ए लिख दोगे तो दैट विल बी द सिंबल ऑफ योर नेम, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। पहला जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल ओ होगा, हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल एच होगा, ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल ओ होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है 10 वाला क्वेश्चन, स्टेट द रीजन। सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। सॉफ्ट ड्रिंक जाहिर सी बात है मिक्सचर है, क्यों मिक्सचर है, क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो विदाउट एनी फिक्स रेशो बनी हुई हैं, जबकि आपके पास वाटर कंपाउंड है, फिक्स रेशो है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम मिक्सचर को फिजिकल मीन से डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को फिजिकल मीन से डिकम्पोज नहीं कर सकते। क्वेश्चन वही है, रिलेट कर दिया उसने, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, लेकिन आंसर अब वही उसी से निकलेगा जो आपने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से फिर आपको क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम जो है वो क्या है, दैट इज एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है भाई, हाइड्रोजन इज बेसिकली मिक्सचर आप कह सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट, ठीक है। हम लोग फिर भी इसको जो है वो अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, ओके। पहले वाला जो है वो आपके पास एलिमेंट है, दूसरा वाला जो है, ठीक है, पहले वाले आपके पास एलिमेंट्स है, दूसरा वाला कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट है ये, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली ये क्लियर हो जाए बातें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो पहला वाला है वो आपके पास क्या है, ठीक है, जो पहला वाला है ना आपके पास, पहला वाला है एलिमेंट, दूसरा वाला है आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और कोबाल्ट जो है ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, देख के पता चल जाएगा। तीसरा वाला जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज वाटर एंड मिल्क। वाटर आपके पास आपको पता है कंपाउंड होता है, ठीक है, और जो आपके पास है मिल्क वो आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है ये मिल्क वाला, सही है। उसके बाद गोल्ड है आपके पास, गोल्ड जो है वो एलिमेंट है, ब्रास जो है वो मिक्सचर है। गोल्ड जो उसको आप AU से रिप्रेजेंट करते हो दैट इज एलिमेंट, और जो ब्रास है क्योंकि ये अलॉय होता है तो दिस इज द बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद 5 वाला आयरन और स्टील, यहाँ पे लिख देती हूँ, आयरन आपके पास एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टील आपके पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो आई होप इट्स क्लियर, कोई इशू नहीं चल रहा। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, 12 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इट इज इट नीडेड, ठीक है, कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है उसको डिफाइन करें, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट की आप लोग रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में आपको ये मिल जाएगी डेफिनेशन। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से किसी भी एलिमेंट का मास जो है वो निकाल सकते हैं रिलेट करके, ठीक है।
उसके बाद है 13 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द कंबाइनिंग फॉलोइंग। ओके, तो जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर से आपको क्या मिलेगा? ठीक है, मैं इसको रेज कर देती हूँ, हम लोग चलते हैं 13 वाले पे। ठीक है, 13 वाले में आपको बता रहे कि ये आपके पास पर्टिकुलर चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, बताएं इनसे कौन सा जो है पर्टिकुलर एलिमेंट बनेगा। तो सबसे पहला है आपके पास जिंक प्लस कॉपर। जिंक प्लस कॉपर से आपके पास बनेगी ब्रास, ब्रास जो कि है अलॉय, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अलॉय है तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि ये मिक्सचर होता है। दूसरा वो आपसे क्या पूछता है, दूसरा पूछता है वाटर प्लस शुगर। वाटर है प्लस शुगर है, वाटर और शुगर ये तो आपको पता है कि ये मिक्सचर होता है। ठीक है, तीसरा वाला है आपके पास एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, एल्यूमिनियम प्लस सल्फर। एल्यूमिनियम सल्फर से मिलके आपके पास जो है वो सब्सटेंस बनेगा, और वो क्या होगा Al2S, और ये क्या बनेगा सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब थोड़ा बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, ओके, मतलब आप इसको जो है वो कंपाउंड कह सकते हो। कंपाउंड और मिक्सचर ही बताना है ना, तो आप इसको कंपाउंड कह सकते हो। ठीक है, फिक्स रेशो में बना हुआ है तो कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ये तीसरा हो गया। चौथा वो आपसे पूछता है, चौथा क्या, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, निक्रोम बन जाएगा, निक्रोम बन जाएगा जो कि होगा लोहे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो निक्रोम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये आता है 14 वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अब बताना है आपने मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास में डिफरेंस बताना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखना, फॉर्मूला मास की डेफिनेशन लिखना, और इनमें से बताना कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनमें से किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ओके जी, सही होगी बात ये। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में आप लोग जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस किस का है, H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बता दिए गए हों तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। सोडियम क्लोराइड का आयनिक फॉर्मूला होता है, पोटेशियम आयोडाइड का आयनिक है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज़ मोर एटम्स, इनमें से किसके ज़्यादा एटम, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के या 10 ग्राम ऑफ आयरन के। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला है, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के या फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ योर असाइनमेंट, इसका आंसर निकाल के आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। ठीक है, उसके बाद ये है विच हैज़ मोर फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जैसे फॉर्मूला यूनिट्स एटम्स, ठीक है, आइंस, ये आप लोग वही वाला फॉर्मूला लगाओगे पार्टिकल्स वाला। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाओ, होमोटॉमिक जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, हेटेरोटॉमिक जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। एक एग्जांपल दे दो। ठीक है, होमोटॉमिक जैसे कि H2Cl2 हो गया, हेटेरोटॉमिक मतलब H2O, ये सारा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर। ठीक है, तो ये आपको हिंट बता रहा है वो कि 2 मोल HCl के हैं, 1 मोल NH3 का है। तो बताएं किसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो 2 मोल HCl के हैं, 1 मोल NH3 का है। सही है, तो ये भी आपके असाइनमेंट है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ये है लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आप लोग डिफाइन द एलिमेंट एंड क्लासिफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल। डिफाइन एलिमेंट वाले टॉपिक हो जाएगा, वहाँ से मॉडर्न डेफिनेशन करनी है आपने। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, जो क्लासिफिकेशन आपको बताई हुई है, एक तो नेचर की बेस पे है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो स्टेट की बेस पे है। ठीक है, कि फिजिकल स्टेट की बेस पे। सही है, तो सॉलिड लिक्विड गैस वाली भी है और एक और भी है। ठीक है, वो कौन सी टाइप है उसकी, और न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट की ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो उसकी जो है वो किसकी बेस पे है, मैटर की बेस पे। ठीक है, यानी कि नेचर की बेस पे है। उसके अलावा एक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे है। ये क्लासिफिकेशन है बस एलिमेंट की, और कोई नहीं है। उसके बाद दूसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है
कि बताएं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो वो टेबल आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, मॉलिक्यूलर एंड ग्राम मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कर दो, ठीक है, साथ में ग्राम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जो कि लास्ट पे है, ठीक है, साथ में एक एग्जांपल, एटम एंड ग्राम एटम, ठीक है। एटम जो कि इंडिविजुअल पार्ट है और ग्राम एटम जिसका मैथ हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें। मॉलिक्यूलर मैथ एंड मोलर मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ मतलब जो आप लोगों को जो गिवन होगा, ठीक है, और मोलर मैथ्स जो आप लोग मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर मैथ्स जो आप निकालते हो और मोलर मैथ्स जो गिवन होता है। उसके बाद केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला, केमिकल फार्मूला जिसमें आप केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। एंड ग्राम फार्मूला जिसका ऐसा फार्मूला मैथ्स जो हम ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड, मोल की डेफिनेशन सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट, ठीक है, वो वाला आप टॉपिक लिखेंगे इसमें डिफाइन करके, साथ में 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो, और कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है कि लेक्चर में हो सकती है या फ्लुएंसी में मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। और मुझे खुशी होगी कि मेरे लेक्चर को ये जो है वो क्या करने में थोड़ा बहुत और ज़्यादा अच्छा करने में आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और इतनी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।